तो दोस्तों फाइनली कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर निकल के आ गई है जिसको देखने के बाद हम तो आपसे एक एक गो बात कहेंगे बाबू की तबाही की आहट आ गई है। बस ये तबाही जिस दिन पहुंच जाएगी सिनेमाघरों में उस दिन ना बचेगा झुकेगा भाई का रिकॉर्ड, ना बचेगा दंगल का रिकॉर्ड और ना ही बचेगा बाहुबली का रिकॉर्ड, क्योंकि भैया ये तबाही कोई और नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल मॉन्स्टर यानी कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। आई हेट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी एंड आई कांट अवॉइड इट बोले तो रॉकी भाई लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी एक पुरानी बात याद होगी जब रॉकी भाई की एंट्री हो रही थी बॉक्स ऑफिस पर 2018 में दिसंबर के महीने में क्रिसमस के शुभ अवसर पर। तो भैया मैंने ये बात आप लोगों से कही थी ना कि देख लेना ये फिल्म किंग खान का किंगडम हिला कर रख देगी, उनके फिल्म जीरो को बॉक्स ऑफिस पर जीरो बना कर रख देगी। और भाई केजीएफ के चैप्टर 1 ने ऐसा ही करके दिखाया था। लेकिन उस वक्त भाई षड्यंत्रकारी बॉलीवुड ने रॉकी भाई के जलवे को सिनेमाघरों में सही तरीके से फैलने ही नहीं दिया है, यानी कि भैया उनकी ताकत को षड्यंत्र के माध्यम से दबाने की कोशिश की गई। और भाई इसी का बदला रॉकी भाई ने केजीएफ के चैप्टर 2 के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर लिया था ना 14 अप्रैल को, रगड़ रगड़ के भाई अपने दुश्मनों से कौन सा ईयर था वो मेरे भाई, तो वो ईयर था मेरे ख्याल से 2020 ना कौन सा ईयर था वो, मेरे ख्याल से आप बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो साल आप बताइए कि किस तरह से रॉकी भाई ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाते हुए पूरे बॉलीवुड का घमंड चकनाचूर करके रख दिया था। और भैया जब केजीएफ का चैप्टर 2 आया तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि भाई अब केजीएफ का जो ये जो कारवां चला है ना वो थमने वाला है। लेकिन भाई जब केजीएफ का चैप्टर 2 आया और उसके एंड में जो जानकारी दी गई ना कि अभी तो खेल शुरू हुआ है बांगड़ू, इसके बाद आएगा केजीएफ का चैप्टर 3। और भाई इस खबर को सुन के ही भैया रॉकी भाई के दीवाने खुशी से झूम उठे कि भैया चलो ये तो तबाही का आगाज है, असली तबाही तो अभी बाकी है। तो भाई 3 साल बाद फाइनली केजीएफ के मेकरों ने घोषणा कर दी है कि भाई रॉकी भाई आने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन भाई ये जो घोषणा की गई है ना उसको देखने के बाद मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ कि भैया ये होगा कैसे, क्योंकि भैया केजीएफ के चैप्टर 3 को लेकर जो रिलीज डेट बताया जा रहा है वो थोड़ा सा गले नहीं उतरने वाला है। अब देखिए इस फिल्म को 2026 में भी रिलीज किया जा सकता है, 2027 में भी रिलीज किया जा सकता है, ऐसी खबरें बताई जा रही है। अब आपको तो पता ही है कि इन दिनों रॉकी भाई जो हैं वो 2 फिल्मों के शूट में काफी व्यस्त हैं। एक फिल्म का काम उन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, वो है रामायण का पार्ट 1, लेकिन भैया उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द ही फ्लोर पर जाने वाला है, तो उसके काम को भी उनको कंप्लीट करना है। हाल फिलहाल में ही उन्होंने टॉक्सिक के काम को भी लगभग लगभग लपेट ही दिया है। मुझे याद है कि जब मैं मुंबई गया था तो वहां पर टॉक्सिक का एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस भाई फिल्माया जा रहा था मुंबई में। तो भाई टॉक्सिक के काम को कंप्लीट करने के बाद, रामायण के काम को कंप्लीट करने के बाद ही रॉकी भाई ना इस फिल्म के साथ जुड़ेंगे। और अगर वो इस फिल्म के साथ जुड़ते भी हैं तो भाई इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत नील जो है वो इस वक्त जूनियर एयर के साथ में उनकी आने वाली अगली फिल्म का काम शुरू कर चुके हैं, जिसको लेकर खबरें काफी तेज हो गई है कि भाई मॉन्स्टर को सिनेमाघरों में लाने के बाद उसके बाद में क्या नाम है यार, मॉन्स्टर को सिनेमाघरों में लाने के बाद, डायनासोर को सिनेमाघरों में लाने के बाद अब वो भाई ड्रैकुला को लेकर आने वाले हैं सिनेमाघरों में।
लेकर आने वाले मेरे भाई। तो अगर वो इस वक़्त जूनियर एनटीआर की फ़िल्म का काम शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे 2026 तक इन दोनों फ़िल्मों को कंप्लीट कर लेंगे? कैसे कर लेंगे? ये सवाल दिमाग में उठ रहा है और अगर अगर जूनियर एनटीआर की फ़िल्म का काम कंप्लीट होते-होते 2026 हो जाएगा, तो भाई 2026 में भी अगर वो केजीएफ के पार्ट 3 का काम शुरू करेंगे, तब भी ये फ़िल्म 2027 में नहीं रिलीज़ हो पाएगी। इस फ़िल्म को देखने के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा 2028 का। और हम लोग ये मान लें कि भैया इस फ़िल्म के मेकर जो है वो 2026 या 2027 में ही इस फ़िल्म को सिनेमाघरों में लेकर आना चाहते हैं, तो भैया इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि पार्ट 3 के काम को प्रशांत नील ना करें। वो डायरेक्शन ना करे इस फ़िल्म का, तभी हो सकता है कि ये फ़िल्म 2026 या 2027 में सिनेमाघरों में आ पाए। तो चलिए, घोषणा तो हो गई है, अब देखने वाली बात ये है कि भैया केजीएफ के चैप्टर 3 को लेकर क्या खबरें हम लोग के सामने आती है कि प्रशांत नील ही इस फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और अगर वो इस फ़िल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, तो वो कैसे इस फ़िल्म को 2026-2027 तक कंप्लीट कर लेंगे, ये देखने में मज़ा आएगा। वैसे भैया इस खबर को सुनकर दिल तो काफ़ी खुश हो गया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉरेन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।